हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एसआईआर इस समय देश का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई राज्यों में एसआईआर की डेडलाइंस और शेड्यूल को एक्सटेंड किया गया है। बिहार में एसआईआर पूरी हो चुकी है, कई और राज्यों में पूरी हो चुकी है। तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली और कई जगह जारी है जहां एसआईआर पूरी हो चुकी है। और जो लोग अपने नाम एसआईआर में शामिल नहीं करा पाए, उनके लिए एक नई मुसीबत शुरू हो चुकी है। कई राज्य सरकारों ने उनको जो सोशल बेनिफिट, सब्सिडाइज फूड और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिलता था, उनको विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये गरीब लोग, ये भूखे लोग, ये अंडर प्रिविलेज लोग अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस की हैं। ये ऑब्जर्वेशंस कुछ राहत भरी हैं, लेकिन जब गरीब लिटिगेंट आपके सामने हो, उससे यह कहना कि हाई कोर्ट चले जाओ और हाई कोर्ट में तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, हां तुम्हें राइट है, ये मैं समझता हूं उन गरीबों के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी राहत नहीं है। आइए पहले लॉ को समझते हैं। अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत की नागरिकता एसआईआर के जजमेंट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम तय करेगी और इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी कोर्ट ने दी है एसआईआर के जजमेंट में कि वो जल्द से जल्द उन मैटर्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेज दे। अभी बंगाल में क्या हो रहा है कि वो लोग जिनके नाम एसआईआर में नहीं आ पाए, वो ट्रिब्यूनल्स में गए हैं। और आपको मालूम है कि उन ट्रिब्यूनल्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, तकरीबन 99% केसेस में उनका डिलीशन गलत साबित हो रहा है और ट्रिब्यूनल्स की रफ्तार बहुत धीमी है, धीमी गति के समाचार से भी धीमी, लेकिन वो फैसले जो आ रहे हैं वो उन लोगों के हक में आ रहे हैं जिनके नाम डिलीट हुए हैं। भारत के संविधान को समझें। भारत का संविधान समानता का अधिकार, जिसमें इंक्लूडेड है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, यानी सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस ना हो, जिसका कोई रैशनल ऑब्जेक्ट टू अचीव ना हो और जो आर्बिट्रेरी ना हो। फैसले होंगे ऐसे जो आर्बिट्रेरी ना हो। अगर कोई फैसला आर्बिट्रेरी है तो वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर में नहीं आया और उसको वो 5 किलो का बहुत कम खाने का सामान जो सरकार दे रही है, जो उसको जिंदा रखने के लिए काफी है, उसका डिनायल जो है वो एक आर्बिट्रेरी फैसला होगा और आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक बना दिया है। इसमें राइट टू हेल्थ भी है, इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी है, इसमें राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी है। और ये राइट भी विजनरी फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संकीर्णता से बहुत दूर थे, व्यापकता जिनमें भरी हुई थी, उन्होंने सिर्फ भारत के नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया, बल्कि यह अधिकार उन्होंने हर व्यक्ति को दिया है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, यह अधिकार भी भारत के संविधान ने सिर्फ नागरिकों को नहीं दिया, बल्कि विदेशियों को भी दिया है। अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम ये डिक्लेयर कर दे कि वो भारत का नागरिक नहीं है,
तब भी उसे आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी का राइट इंक्लूडिंग राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, और आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बात कही वो क्या थी? ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर किसी का नाम एसआईआर बंगाल में नहीं इंक्लूड हुआ तब भी वो कुछ बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड रहेगा, लाइक राशन कार्ड। बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत की, जस्टिस जयमाला बख्शी की, और नई जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी मोहना की। ये मोहिबुल्ला मॉन्डल थे जिनकी पिटीशन थी, जिन्होंने कहा था कि भाई ये जो राज्य सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा, और जो इस तरीके के ऑर्डर्स के बारे में बातें आ रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज की जून के किसी ऑर्डर के बारे में, जिनके तहत लोगों को सब्सिडाइज फूड मिलता है। आप देखिए कि भारत की सरकार ने राइट टू फूड बनाया था। इस राइट टू फूड की कॉरपोरेट्स ने मुखालफत की थी। यूपीए सरकार के विरुद्ध कॉरपोरेट्स की सबसे बड़ी शिकायत शायद राइट टू फूड था, जो कि एक्सचेकर के लिए बहुत ज्यादा भारी बोझ उन पर डाल रहा था। अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको कुछ राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, यू आर राइट, even if your name is removed from the electoral roll, you are entitled to certain benefits, but those benefits can be granted by the High Court very well tomorrow. If your appeal is allowed, entire exercise becomes academic. मैं ये समझता हूं कि टेक्निकली और लीगली ये बात सही है कि हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट में मैटर है ऑलरेडी, हाई कोर्ट रिलीफ दे सकती है, लेकिन एक वो व्यक्ति जो 5 किलो अनाज के लिए किसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उससे कहा जाए कि तुम एक और लीगल फोरम में जाओ। ये ऐसा मामला था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट का पीआईएल का जूरिस्प्रूडेंस, जिसके ऊपर पूरे देश को और भारत की लीगल फ्रेटर्निटी को गर्व है, जब हमारी कोर्ट ये नहीं पूछती थी कि आप की क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या ग्रीवांस है, आपके किस राइट का वायलेशन हुआ है, बल्कि कोर्ट पूछती थी किसके राइट का वायलेशन हुआ है। एक पोस्ट कार्ड को पेटिशन मानकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। अखबार में छपी हुई एक न्यूज को, जो कि लेटर टू द एडिटर थी, उसको पेटिशन मानकर फैसले दिए गए हैं। मैं ये समझता हूं कि कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल लीगली सही है, लेकिन ये ऐसा मामला था जहां गरीब लोग खाना मांग रहे हैं, भूख इंतजार नहीं कर सकती कि उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार हो। हम देख रहे हैं किस तरह एक सोशल एक्टिविस्ट 19-20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, उसकी किस तरीके से हालत, और एक कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, खराब होती जा रही है। देश के गरीबों के लिए यह ऐसा मौका था जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट अगर मैटर को यहीं सेटल कर देती। ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। कोर्ट ने एश्योर किया कि हम, जब लॉयर ने कहा कि आप एक मैटर इसमें डिसाइड कर दें, उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरीके के 100 मैटर भी सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मामलात ऐसे हैं जिसमें इमीडिएट रिलीफ अगर होती तो बहुत बेहतर होता। मैं ये समझता हूं कि हमको समझना चाहिए कि प्रकृति दिन में 2 या 3 बार हमें कंडेम करती है। पेट की आग जो है उसको सेटिस्फाई करना बड़ा जरूरी है। आप देखें कि हमारा जो सिटीजनशिप लॉ है, जो नागरिकता का कानून है, जिसके कानून में सेक्शन 6A हमने लिखा
जिस सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 2024 में संवैधानिक पाया, इसमें एक प्रावधान था कि वो विदेशी जो आसाम में एंटर हो गए हैं 1 जनवरी 1966 के बाद, उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे नागरिकता के, उनको पासपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन वो 10 साल तक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वोट नहीं दे पाएंगे। यानी भारत की संसद का भी यह विचार है कि वोट देने का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को तो हम रोकेंगे विदेशियों के लिए भी, अगर वो इस डेट के बाद आसाम में एंटर हो गए, लेकिन बाकी सारे अधिकार उनको दे देंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलात में जरा ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत होती है या देश को सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसले में यह डायरेक्ट किया कि एपेलेट ट्रिब्यूनल 2 महीने के अंदर अंदर ये जो पेटिशनर है इसका मामला तय कर दे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। जीवन अमूल्य है, जीवन की कद्र की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि देश में कोई भी भूख से ना मरे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।